हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। और आज मैं आपके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस एनालिसिस करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि कितना वेटेज किस चैप्टर का किस यूनिट से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। तो आप सभी से आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे करके बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं क्लास 10th में। और ये एक सिलेबस का पूरा फॉर्मेट आप सभी के सामने है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कि बेटा नंबर सिस्टम ओनली क्या है, नंबर सिस्टम केवल एक चैप्टर है जो हमारा 6 मार्क्स का हमको पेपर में मिलने वाला है। ठीक है बच्चों। अब क्या है बेटा, नेक्स्ट यूनिट क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में टोटल जो चैप्टर है हमारे कितने हैं बेटा, 1 2 3 4। दैट मीन्स पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका जो मार्क्स है वो बेटा 20 रहेगा। किसमें, सीबीएसई पेपर, सीबीएसई बोर्ड पेपर में मैथमेटिक्स के में आपको ये बेटा 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें केवल और केवल एक चैप्टर है और प्यारे बच्चों वो आपको 6 मार्क्स का बोर्ड पेपर में मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ज्योमेट्री, बेटा ज्योमेट्री कितने मार्क्स की है अपने पास, 15 मार्क्स। बहुत अच्छा। देखिए बच्चों, ज्योमेट्री केवल 2 चैप्टर हैं और आपको 50 मार्क्स गेन करने की बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ट्रिग्नोमेट्री का जो मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में कितने का है, 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। 12 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है। अगली जो यूनिट है नेक्स्ट बेटा वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड सरकमफरेंस, इसमें यही आपको पढ़ाया जाने वाला है। आगे हम कंटिन्यू बने रहेंगे, लेकिन इससे पहले आप सिलेबस का एक बहुत बारीक एनालिसिस देख लेंगे और किस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना है, किस किस चैप्टर को पढ़ना है, ये सारा कुछ आप जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसको पढ़ने से ज़्यादा नंबर आएंगे और किसको पढ़ने से कम नंबर आएंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए बेटा आगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के मार्क्स कितने हैं, मेंसुरेशन के जो मार्क्स हैं बेटा वो 10 हैं। कितने हैं, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें चैप्टर हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 2 चैप्टर पढ़ेंगे और आपको 10 मार्क्स का बोर्ड पेपर में मिल पाएगा। ठीक है बच्चों। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिट 7 यूनिट में देखो बच्चों, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो बोर्ड परीक्षा में रखा गया है 11। कितना रखा गया है, 11 मार्क्स का ये आने वाला है। ठीक है, जिसे आप बहुत बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से पूरे 11 में से 11 मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। 13 स्टैटिक्स एंड 14 प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। ठीक है, हमसे जुड़े रहिएगा। आगे बेटा एक बच्चा तो ऐसा होता है कि सर मेरे को तो 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, बट एक बच्चा ऐसा होता है भाई 60+ हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। एक ऐसा होता 45 आ जाए तो अच्छा रहेगा। एक बोलता भाई मैं तो पास हो जाऊं, 20 मार्क्स मेरे आ जाएं, स्कूल से जो मिलते हैं इंटरनल असेसमेंट के वो वाले मुझे फुल मार्क्स मिल जाएं तो मेरे मार्क्स ठीक हो जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, 11th में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आगे की पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। बट उस 20 नंबर को पाने का भी अब स्कूल लेवल पर ये प्रोसेस होता है क्या, देखिए आगे प्रोसेस होता है बेटा। देखो इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ आपको प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेंगी। कैसे बेटा, इंटरनल असेसमेंट जो कि होता है स्कूल लेवल पर, किस पर होता है, स्कूल लेवल पर। अब उसमें क्या बेटा, एक तो होता है आपका पेन पेपर टेस्ट, दूसरा होता है मल्टीपल असेसमेंट। बेटा टीचर पेन पेपर टेस्ट ले सकता है, 5+5 दैट मीन्स 5 मार्क्स का ये होगा, 5 मार्क्स का ये होगा। अब देखो आगे क्या है भाई, पेन पेपर टेस्ट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि 5 मार्क्स आप यहाँ से पेन पेपर टेस्ट देंगे टीचर को, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या बेटा, मल्टीपल असेसमेंट क्या होता है भाई, कुछ एक्टिविटी कराई, कुछ मॉडल्स आपसे बनवाए, कुछ चार्ट आपसे बनवाए, आपकी बाय वाली। ठीक है, वो सभी इस पॉइंट के अंडर आता, मल्टीपल असेसमेंट। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है बेटा, पोर्टफोलियो।
तो बच्चे कह रहे होंगे भाई पोर्टफोलियो से मीनिंग क्या होता है? पोर्टफोलियो आपका बिहेवियर, आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस एकेडमिक कैसी है, ठीक है, आप टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो, आप बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है। और बेटा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जिसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, बेटा उसके भी आपको 5 मार्क्स होते हैं। बहुत स्कूलों में किया जाता है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्कूलों में किया ही जाता है, ठीक है। लैब प्रैक्टिकल, लैब मैनुअल मैक्सिमम स्कूलों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या बेटा, लैब एक्टिविटी टू बी डन फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड बुक, दैट मीन्स आपके पाठ्यक्रम, आपके सिलेबस में, स्कूल में जो मैथमेटिक्स की बुक है, ठीक है, मोस्टली एनसीईआरटी की ही लगी होती है, ठीक है, तो उसके सिलेबस में से ही हमको लैब एक्टिविटी करनी है, उसके सिलेबस में से ही हमको लैब एक्टिविटी करनी है। और बेटा उसके भी हमको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? लाजवाब, 5 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे करके हम टोटल बेटा टोटल 20 मार्क्स यहाँ से बड़े ही आसानी से गेन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके बेटा हमने आज ये पूरा सिलेबस आपका एनालिसिस किया है, 100 मार्क्स का, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स जो आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे। और हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जिसमें से हम मतलब कि कैसे करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो आगे कराने वाले हैं। PYQ बहुत ही अच्छे लेवल से कराने वाले हैं, आपको भी लगेगा डेफिनेटली कि हमारा पूरा सिलेबस सर ने आने वाले 20 दिन में ही करा दिया है, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।